नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है। और अभी मैं लेने जा रही हूँ लास्ट नाइट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर एंड एट द सेम टाइम करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। तो आइए देखते हैं कि लास्ट नाइट में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या थी, ताकि आपको गाइडलाइन मिल सके। तो लास्ट नाइट एनर्जी थी कि आपको वो प्यार ऑफर, इसको कहते हैं, देखो ऑफर कर रहे हैं। ये आप रूठे बैठे हो यहाँ पर आप रूठे बैठे हो और वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं प्यार से। कुछ ना कुछ मतलब प्यार का इजहार करना। प्यार कप्स जो होता है सिंबॉलिक होता है इमोशन का, लव का। तो ये आपको प्यार से इजहार करने जा रहे हैं। देखो क्या मुंह बना के आप बैठे हुए हो बहुत प्यारी सी एनर्जी। यहाँ पे मुंह बनाकर आप बैठे हुए हो और आपको जो है, या तो अगर आप से बातचीत हो रही है या फिर आप लोग संपर्क में हैं तो आपको मना रहे हैं, या फिर जिन लोग की बातचीत नहीं हो रही है उन लोग के पास आकर मनाना चाहते हैं। बहुत सारा प्यार जो है आपको। अब कमिटमेंट भी है, कमिटमेंट इज़ ऑल्सो कमिंग, वर्ड इज़ कमिंग, कमिटमेंट कि सारे जो है ना कमिटमेंट के साथ आपको प्यार देना चाह रहे हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत बहुत सुंदर एनर्जी थी रात की इनकी। और द लवर्स की एनर्जी है, शिव शक्ति की एनर्जी आई है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो है बहुत सारा प्यार में थे। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल सभी प्यार को महसूस कर पा रहे थे और कंप्लीटली आपके इस सोच में थे, कंप्लीटली कंप्लीटली, है ना। और ये बहुत हाई लेवल का एक्चुअली आपका जो प्योर लव बोल सकते हैं, बहुत हाई वाइब्रेशन लव में आप लोग जा चुके हैं। ये एनर्जी शो कर रही है। तो लवर्स की एनर्जी रही थी, आपके प्यार में थे। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो बहुत सारी निगेटिविटी को है ना, इनके आसपास देखो ये ब्लैक रंग की छिपकली है, ये है वो, मतलब जितनी निगेटिविटी इनके पास थी ना, सबसे इन्होंने मुंह मोड़ लिया है। पहले जितनी भी निगेटिव एनर्जियों को इन्होंने अट्रैक्ट कर रखा था, है ना। राजा फील करते थे ना खुद को, और बहुत सारी एनर्जी को, अभी भी ये राजा ही हैं, लेकिन क्या है कि नेगेटिव एनर्जी को त्याग रहे हैं और काफ़ी हद तक इन्होंने मुंह मोड़ लिया है। देखो जितनी निगेटिव एनर्जी है उसको नज़रअंदाज कर दिया है इन्होंने। किधर देख रहे हैं? रोशनी की तरफ। गौर से देखो तो ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि इनके बगल में देखो एक वाइटनेस है। गौर से देखो, है ना, फेस के पास देखो, वहाँ पे वाइट जैसी ही दिख रही है। और ये जो है ना रोशनी की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिविटी से हट करके पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। ये एनर्जी में थे सारी। ये इतनी ज़्यादा जो है ना, कहते हैं ना कि प्यार इनका इतना स्ट्रांग हो चुका है आपके प्रति, इतना क्लियर हो चुका है कि ये जो है आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको ये समझ में आ गया आपके पास आने के लिए नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, और आपके बिना ये रह नहीं सकते क्योंकि ये आपके पार्ट हैं। और वैराग्य की भावना भी आई है, यानी लोगों से इन्होंने बात करना भी छोड़ दिया है और अकेले में रहना पसंद कर रहे हैं, सिर्फ आपके साथ, आपको सोचना, आपको देखना। तो यहाँ पहले ही मैंने कह दिया कि वो एनर्जी जो है आपको शिव शक्ति की आई है, तो आध्यात्मिकता की तरफ भी आपको ले जाएगी, है ना। तो आप अकेले बैठेंगे तो क्या करेंगे? या तो आपके बारे में सोचेंगे या तो ईश्वर के बारे में सोचेंगे, और क्या सोचेंगे, क्योंकि निगेटिविटी तो इन्होंने त्याग दिया है। तो ये है, और बहुत मेहनत कर रहे हैं इस प्यार में, उन्होंने बहुत मेहनत की है और कर रहे हैं। पहले तो उतना नहीं की थी, लेकिन ये जो टास्क इन लोग को मिला है ना, उस अनुसार में इन्होंने बहुत मेहनत की और अब भी कर रहे हैं। बहुत मेहनत लगा रखी है, दिन रात एक कर दिया। ना इनको खाने का होश है, ना सोने का होश है, ना लोगों का होश है। बस आपके प्रति, आपको को पाना, या फिर जो भी आपकी जर्नी रही है उस पर इनका ध्यान कंप्लीटली, ये पूरी रात जो है इसी पर ध्यान इन्होंने दिया है ना। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी थी प्यार वाली। और जल्दी आपको जो है ना, जो प्यार वो महसूस कर रहे हैं वो प्यार आपको जताना भी चाहते हैं, है ना। तो अच्छी बात है, अच्छी एनर्जी। एक अब देखते हैं करंट एनर्जी। करंट एनर्जी आपके पार्टनर की क्या है ये देख लेते हैं। ये अपोजिट मोड में है, मैं एक एक करके ही लेती हूँ। देखो ये अपोजिट मोड में है, यानी ये जो थर्ड लोग, तीसरे लोग जिससे इंस्पायर्ड रहते थे, या तीसरे लोग जो इन्होंने शामिल कर रखा था अपने लाइफ में, उसको इन्होंने छोड़ दिया है। देखिए रात की एनर्जी में भी वो थे और अभी की एनर्जी में है। इन्होंने जितने भी थर्ड पार्टी के अंतर्गत, यहाँ पे थर्ड पार्टी, इसको मेरे ज़रा से अपराइट अवस्था में भी दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए।
अपराइट अवस्था में ये है कि इन्वॉल्वमेंट है, पसंद है या ना पसंद है इससे डजेंट मैटर, पर इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे कमिटमेंट है, यहाँ पे अटैचमेंट है, मैंने 3 लोगों के बीच में ये घिरे हुए हैं। अब तीसरा कौन? तीसरा उनका परिवार हो सकता है, तीसरा उनकी दूसरी गर्लफ्रेंड हो सकती है, तीसरा कोई और पर्सन हो सकता है, दोस्त हो सकता है जो आपके रिश्तों में दरार डाल रहा है, लाइक दैट। अब क्या है ना कि अपनी जितनी भी निगेटिव एनर्जी इन्होंने कैच कर रखा था ना, वो सब जो है ये इन्होंने छोड़ दिया, आज रिवर्स मोड में आया है। बहुत बहुत बधाई हो जिन लोगों की क्लियरिफिकेशंस हुई। लोग सोचते हैं कि हम है ना कार्य दूसरे के लिए करते हैं, लेकिन जब ये सारे कार्य पहले हमारे खुद के लिए होता है। और इनके लिए बहुत बड़ा क्लैप, और ईश्वर इनकी सारी मनोकामना पूर्ण करे, क्योंकि ये जो है नेगेटिविटी से बाहर निकल गए हैं, किसी भी दबाव से बाहर निकल गए हैं। और जो थर्ड पार्टी, जिन लोगों ने भी इन पर दबाव डाल रखा था, या खुद इन्होंने खुद थर्ड पार्टी अपने अंदर भी कुछ चीज़ें, जैसे अपनी अहंकार हो गई, ईगो हो गई, ये भी हमारा क्या थर्ड पर्सन है जो दिखाई तो नहीं देता है लेकिन आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो उन सब से ये बाहर निकल गए। बहुत बहुत बधाई हो। यानी यूनिवर्स एंजल जो काम कर रहे थे वो जो है वो बहुत बड़ा क्लैप, बहुत बड़ा सा क्लैप। दूसरी एनर्जी देखते हैं। ये पूरी नेगेटिविटी से बाहर आउट ऑफ निकल चुके हैं ये। द इम्प्रेस की एनर्जी। अरे भाई, आपको तो इतना खूबसूरत, इतनी सुंदर, और फूल इतना ज़्यादा आपसे वो प्यार करते हैं। देखिए आपको कितना, इतना ज़्यादा है, मतलब और इतना सारा उनके पास जो है एनर्जी है आपसे प्यार करने की, मतलब बहुत लंबा। ये जो है एक तो वाइट ड्रेस है, यानी स्पिरिचुअल है, प्योर है, रेड भी है, पैशनेट भी है, ग्रीन है, ग्रोथ भी है। तो सारी एनर्जी यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा वाइट है, यानी प्योरिटी बहुत ज़्यादा, और एट द सेम टाइम अब इतनी सुंदर उनको लग रही है। ये सब आ रहा है यहाँ पे, इतनी खूबसूरत लग रही है कि मतलब बस बस कितना भी कर लूँ प्यार, लाइक दैट। ये सॉन्ग चल रहा है ऊपर से, मुझको तो कम लगेगा। इतनी सुंदर आप लग रही हैं, है ना। और अभी की एनर्जी में ये भी है कि उदासी है कि कैसे हम दोनों बिछड़ गए। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अपने बिछड़ मतलब बहुत तकलीफ़ में। ये बिछड़ना जो है ना इनको तकलीफ़ में दे रहा है, तो वो याद कर रहे हैं कि कैसे हम बिछड़ गए। अब ये देखो, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोड़िए, भेज दे चाहे जेल में, लाइक दैट। तो ये आपकी बहुत अच्छी लगती हैं आप इनको। यहाँ पे वर्ड बड़ा प्यारा आ रहा है, बहुत अच्छी लगती है तो मुझे, है ना। देखिए आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, कहीं जा ही नहीं सकते एक्चुअली। शिव शक्ति है ना, यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जी है। लवर्स का कार्ड आया है नाइट के लिए, और अभी के लिए भी आ गया है कि आपके जो है जितने भी उनमें कुरीतियाँ थी सब निकल गया, आसपास जितनी नेगेटिव एनर्जी थी उससे निकल गया। आपको देखिए किस स्वरूप में देख रहे हैं। आपका हंसना, आपका मुस्कुराना, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी एनर्जी, आसपास का ऑरा, फूल पत्ती, जितनी चीज़ भी आपसे रिलेटेड है उसको ये देखकर एडमायर हो रहे हैं। अभी आपका स्वरूप उनको इस तरीके से दिख रहा है ना। सेल्फ लव, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं आपको देख के। मैनिपुलेटिंग की एनर्जी भी देखिए यहाँ पर रिवर्स मोड में आई है। तो मुझे लगता है कि इनकी कर्मा की क्लीनिंग जो है ना एकदम हाई लेवल पे, हाई पिक पे है ना रिलीज़ हुई है। देखिए ये नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल गए हैं। जितने भी इनके नेगेटिव थॉट्स थे वहाँ भी हमने देखा कि पहले भी राजा थे, अभी भी राजा हैं, लेकिन देखो सारे नेगेटिव थॉट्स को उन्होंने निकाल दिया है। यहाँ पर देखिए जो थर्ड पार्टी था जिससे ये इंस्पायर रहते थे या फिर उससे अफेक्टेड होते थे वो निकल गया। और देखिए मैनिपुलेटिंग की भी एनर्जी अपोजिट आई है, यानी ज़िंदगी में कभी भी, कम से कम आपको तो कभी मैनिपुलेट नहीं करेंगे। देखो दिल में सम्मान है पर दिखाते नहीं, अब दिखाएंगे, मैनिपुलेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे आपको। आपका सम्मान जो है अगर दिल में है तो वो दिखाएंगे भी, और दिल से सम्मान करते हैं आपका ये। तो ये मैनिपुलेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि ऐसे करना है वैसे करना है, क्योंकि आपको ईश्वर ने उस प्रकार से उनके सामने ला कर रखा है कि जो तुमको दिया गया है उसको बिगाड़ने सुधारने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए ही उसको तैयार किया गया है, उसी प्रकार से बनाया गया है कि जो तुम्हारे काम आ सके।
तो मैनिपुलेट बिल्कुल नहीं करेंगे, रिवर्स मोड में आया है। रोमांटिक हो रहे हैं आपके लिए, सॉन्ग गाना चाहते हैं, आपको सुनाना चाहते हैं। सॉन्ग तो इतने गूंजते हैं भाई मेरे, जितने भी लोग हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर सॉन्ग, इतना इंटेंस, इतना प्यार, इतनी मतलब इतनी जो टास्क मिला, उस टास्क के बाद जो है इनके क्लियरिफिकेशंस अपने प्यार के प्रति इतना ज़्यादा हुआ है कि अगर सुन लो ना गौर से तो क्या होगा, या तो आपकी धड़कन तेज हो जाएगी या फिर आप मजबूर हो जाएंगे कि इसकी बात जो है उस तक पहुंचा दो। इन मैसेंजर जो वर्ड होता है ना, एग्जैक्ट वहाँ पर काम करने लगे कि चलो चल के बता देते हैं, लाइक दैट, कि उसे बता देते हैं जिसका मैसेज उसे मिल जाए। इतना दर्द होता है, इतना प्यार होता है, इतना रियल है, इतना प्योर है, जैसे कोई परमात्मा से मिलने जा रहा है ना। कहते हैं ना, तुझ में रब दिखता है, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। तो कभी कभी सॉन्ग इतने इंटेंस होते हैं कि लगता है जैसे कि कोई प्रार्थना ही कर रहा है ना। तो यही कहते हैं ना, प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेम से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते, परमात्मा को प्राप्त कर सकते, क्योंकि वहाँ पर वो प्योरिटी, वो फील, वो इंटेंशन सब वहाँ पर मिल जाता है। जो परमात्मा तक पहुँचने के लिए भी वही ज़रूरत होती है जो आपको प्रेम से मिल जाता है। अब आइए देखते हैं, ड्रीम कम ट्रू। पूरा यकीन है इन्हें कि उनकी जो है सपने ज़रूर पूरे होंगे भी, होना भी चाहिए, क्योंकि उस पर जो ईश्वर ने उनको टास्क दिया है, उन्होंने वो टास्क कंप्लीट कर रहे हैं या कंप्लीट होने की स्थिति में है। पूरा देखो ना, पूरा कहानी ही बदल गया, पूरी कहानी देखिए उल्टा हो गया, पूरी ही कहानी काया पलट हो गई है आपके पार्टनर्स की। आ गए, यहाँ पे वर्ड आ रहा है, यहाँ पे एनर्जी आ गया है कि मैं आ गया, है ना। काफ़ी देर से जो है वो आने को सोच रहे थे, अब वो आ गए, पूरी तैयारी के साथ आ गए आपके पास। ये एनर्जी है यहाँ पे। अगेन स्टार तो हो गई, लेकिन इनको भी स्टार ही चाहिए। जनरल चीज़ें इन्हें पसंद नहीं, आम चीज़ें इन्हें पसंद नहीं। भटक जरूर गए थे, लेकिन इनको चाहिए भी स्टार ही। अगर आप स्टार हैं तो आपके पार्टनर को स्टार ही चाहिए, ये एनर्जी आ रही है। आइए दूसरे डेक से भी ज़रा सा मैं देख लेती हूँ एनर्जी कि क्या हाल चाल है, थोड़ा कंफर्मेशन ले लिया जाए। कॉम्प्रोमाइज़, ये इनकी आदत नहीं थी। अब देखो, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है। इसका मतलब कुछ भी बोलो मैं सुनूंगा, है ना। ये जो होता है ना, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, इस मोड से तो बिल्कुल ही निकल गए। क्रिएटिविटी की एनर्जी है, ऑब्वियस है कि आपके साथ जो है बहुत ऐसे भी यूनिवर्सल वर्क जो है उसमें आपकी बहुत सारी क्रिएटिविटी लगने वाली है। तो ये एनर्जी यहाँ पर है, बहुत ही क्रिएटिव रूप से आपको देखना चाहते हैं, सजाना धजाना, सुंदरता। मॉरलिटी की एनर्जी आई है, नैतिकता। देखिए सब चीज़ एक दूसरे को क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। जितनी भी एनर्जी देखो, नाइट की भी एनर्जी है और अभी की भी जितनी एनर्जी आ रही है, सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कोई भी रिवर्स नहीं है। फुलनेस देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फूल क्या होता है, प्यार तो बहुत करता है ये एनर्जी, लेकिन क्या होता है अपराइट अवस्था में क्या होता है ना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, मन मौला होता है। उसको क्या बोलते हैं, मन मौजी। कभी यहाँ उड़ रहा है, कहीं कभी वहाँ उड़ रहा है। लेकिन ये आज ये रिवर्स मोड में आया है। रिवर्स मोड में आने का मतलब क्या, ये रिस्पॉन्सिबल हो गया। ये एनर्जी जो है इनके लाइफ से निकल गई, जो इरिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनकी थी ये निकल गई। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो गए अपने प्यार के प्रति, बहुत ही कंसर्न, कुछ भी कर सकते हैं। अब स्थिति ये है कि कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए प्यार बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, आप बहुत इम्पोर्टेंट हो गए हैं। ध्यान की एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो बर्डन की एनर्जी अपोजिट आई है। ये किसी का बर्डन जो है, जितना जो अननेसेसरी बर्डन था, ये सब इन्होंने उतार दिया है। देखो सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है इनकी एनर्जी। अपराइट अवस्था में दिखा देती हूँ, देखो कितने सारे बर्डन, फ्री का किसी का भी सर पे चढ़ा के बर्डन ले लिया करते थे।
अब जो है ये रिवर्स मोड में आया है। रिवर्स मोड में ये एनर्जी आई, इट मीन्स दैट कि इन्होंने सारे बर्डन उतार दिए, जितने अननेसेसरी बर्डन इनके सिर पे था सब इन्होंने रिलीज कर दिया। देखो यहाँ पर एनर्जी तो है ही जो आई है, लेकिन ये इनका इनर वर्क भी है। जो वर्क इन्होंने ईश्वर ने इनसे कराया है, जो इन्होंने मेहनत की है अपने प्यार के प्रति, वो दिख रहा है। देखिए नेक्स्ट एनर्जी आई है पास्ट लाइफ। इनकी पास्ट लाइफ के कुछ सिचुएशन क्लियर हुए हैं। अब मैं थोड़ा सा और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जरा सा देखिए, ये मॉर्निंग में भी एनर्जी आई थी और अब भी आई है। इन तीनों पे गौर कीजिएगा। इन तीनों में कोई सड़ नहीं है। एक लड़की है, मैं पेन से दिखाऊँ क्या ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये तीनों एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। देखिए ये लड़की है, ये लड़का है और एक इंसान और यहाँ पर है। ये तीन एनर्जी आपस में एडजॉइन है, एकदम सटा सटा हुआ है और ये किसी को हवा नहीं आने दे रहा। देख रहे हैं इतनी सारी एनर्जी आसपास है जो अलग अलग सेट्स में है, पर ये तीनों जो है आपस में आसपास खड़े हैं। और ये अगेन में आई हैव टू रिपीट दिस वन, क्योंकि किसी ना किसी का ये क्लीनिंग ज़रूर हुआ है, क्लियरिटी है ये कि दोनों शिव शक्ति हैं और अपनी शक्ति को या शिव को किसी ने इस जन्म में किसी के पास रख छोड़ा है रक्षा करने के लिए। और ये थर्ड पर्सन जो यहाँ पर जो आप रक्षक दिख रहा है, ये रक्षक और कोई नहीं, इनका पिछले जन्म का मित्र हो सकता है, पिता हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई हो सकता है, जिसके हाथ में इन्होंने अपनी शक्ति को छोड़ा। यहाँ पर शक्ति की एनर्जी आ रही है। देखिए कितने लंबे बाल है इस लड़की के, लंबे बाल। इस लड़की के हेयर देखिए काफ़ी लंबे हैं, है ना। इसकी जो छवि है वो बहुत ही क्लियर है ना। तो ये तीनों जो है आपस में, आप इसका अर्थ यह है कि आप तीन चीज़ों से जुड़े हुए हैं जो ये तीनों पॉजिटिव लाइन में हैं। ये तीनों एक ही रिसोर्स से जुड़ा हुआ है और तीनों की कहानी एक है, जो तीनों ने सोल कमिटमेंट लिया है। बाकी जितने लोग दिख रहे हैं सब जो है आपके कार्मिक हैं, ये सारे कार्मिक हैं। अलग अलग तरीके से जो है, आप इसको भी देख लीजिए क्या खतरनाक तरीके से देख रहा है। और सभी किसी के भी चेहरे क्लियर नहीं है। ये इसे देख लीजिए, ये व्यक्ति जो है यहाँ पर, ये जो है इसके भी चेहरे क्लियर नहीं है। केवल यही तीन चेहरा है जो आपस में क्लियर है। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पर क्लियरिफिकेशंस है कि ये तीन जो है एक ही लाइन में खड़े, ये तीन व्यक्ति हैं, जिसमें एक शिव शक्ति है और ये तीसरा, देखो ये जो है ना सैनिक की तरह इसने कैप डाल रखा है, सैनिक के जैसा कैप डाल रखा है। ये एनर्जी फिर अभी सामने आई है। तो ये कंफर्मेशन है कि सुबह में भी ये एनर्जी थी और अभी भी है। और बहुत गौर से इसको देखो, इसको बहुत गौर से देखो। यहाँ पर एक दिल बन रहा, काले रंग का दिल है, देख रहे हो, ये काले रंग का दिल बना हुआ है। यानी आप पूरी तरीके से जो है कर्मा में फंसे हुए थे। एक काला दिल है आपका, दिल जो है ना वहाँ पर ब्लैक कलर का, आमतौर पे दिल जो है आपको रेड या पिंक कलर का दिखता है, यहाँ पर आपको ब्लैक रंग की दिल की एनर्जी है। यानी जितने भी कार्मिक आपके हैं वहाँ आसपास है, कर्मा ही काटना था आपको। और इसमें सिर्फ चमक कौन रहा है, ये तीन व्यक्ति, शिव शक्ति और उसका रक्षक। अब वो कोई भी हो सकता है, आपने उसको आइडेंटिफाई करना, ये क्लियर है। अब आती हूँ नेक्स्ट, देख लेती हूँ। आप आए हैं, तीन व्यक्ति एक साथ हैं, एक कमिटमेंट के साथ आए हैं और ये तीनों जो है का सोल पर्पस जो है आपकी शिव शक्ति तपस्या को पूरी करवाना है ना। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी क्या है। एक्सपीरियंस की एनर्जी आई है, यानी डेफिनेटली जो भी इनके लाइफ में घटा है, आप इनके प्यार से रिलेटेड, इनके रिश्ते से रिलेटेड, इनके शिव शक्ति से रिलेटेड, या जनरल लवर भी है, उन लोगों को भी जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनसे इनको अपने प्यार के प्रति बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इन्होंने गेन किया है और उसका यूटिलाइज वो डेफिनेटली करेंगे। ये पॉजिटिव है। दीवार तोड़ के आ रहे हैं भाई, सब कुछ तोड़ के आएंगे, कोई रोक नहीं सकता, सब कुछ तोड़ के आएंगे। इन्होंने सारी अपनी जो है ना नेगेटिविटी जो है रिलीज कर दी है। यहाँ पे यही दिख रहा है, आपका मिलना तय है।
क्योंकि नेक्स्ट एनर्जी आई है वी आर द वर्ल्ड। हम जो है दुनिया है एक दूसरे की, तो कहीं जा ही नहीं सकते ना, अपनी दुनिया जहाँ रहेगी वही तो जाएंगे। दूसरी जगह आप सर्वाइव कर सकते हैं। मान लो जो इसके लिए जो अनुकूल वातावरण होता है लोग वहीं पे सर्वाइव करते हैं। अब मान लो कोई मछली है, उसको अगर पानी में रखा जाएगा तभी तो सर्वाइव करेगी। उसको ज़मीन पे ला कर रख दोगे तो सर्वाइव करेगी, या उसको सोने के पिंजरे में भी रखो तो क्या सर्वाइव करेगी, या अच्छा सा टेबल पे उसको टेबल चेयर पर बैठा दोगे सर्वाइव करेगी? नहीं करेगी। तो जो जिसकी जगह होती है वहीं सर्वाइव करता है, अन्यथा सर्वाइव करना मुश्किल है। लाइफ जो है बद से बदतर हो जाती है। और जब आप अपने अनुकूल वातावरण में होते हैं तो आप क्या करते हैं, खिलते हैं, पनपते हैं, है ना। कभी कभी हो सकता है सोसाइटी को दिखाने लायक कोई चीज़ ना हो, पर हम इनर से जो हमारा चमकता है, यानी हमको कनेक्ट करता है परमात्मा से। जब आप संगीत में होते हैं, प्यार में होते हैं और रियल ट्रूथ में रहते हैं, सत्य के साथ रहते हैं, तो क्या ऑटोमेटिकली आप जो है परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। तो छोटी चीज़ तो नहीं मिलती, बड़ी चीज़ मिल जाती है ना, है ना। छोटी चीज़ लोगों को मेरा बाबा कितने अच्छे हो, तुमने मेरी बात मानी, या तुमको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। मैंने जिसको ए भी नहीं पता वो भी जेड का ज्ञान आपको देखे जाएगा, जिसको क नहीं पता उसको ज्ञ का ज्ञान देखे जाएगा, और आप उसे सुनते हैं। जिसको कहते हैं अननेसेसरी बर्डन, जो भी तो अपोजिट सिचुएशन में आया, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, अननेसेसरी बर्डन। तो ये होता है कि आपका वो जोन नहीं है, लेकिन उस जोन में आप जा रहे हैं। देखो अननेसेसरी बर्डन मैं इसे दिखाना चाहूँगी। देखिए अननेसेसरी बर्डन आप नहीं लेते और आप अपने अनुकूल वातावरण में रहते हैं, तो क्या होगा, ये बर्डन जो है आपके रिवर्स मोड में चले जाएंगे। और फिर क्या होगा, यहाँ गौर से देखो, सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड कौन सा कलर हो गया है, येलो हो गया है, वाइट हो गया है, हो गया ना, ब्लू हो गया है। नज़रिया ही बदल गई। इसको उलट करके देखो, पूरा नज़रिया बदल गया। सामने से देखो कितना बोझ लग रहा था ना। अब इसको उलट के देख लो, सब उल्टा, एनर्जी ही चेंज हो गई। यहाँ पर ब्राइटनेस ही इसकी बदल गई। तो कहने का अर्थ यह कि अपने अनुकूल वातावरण में रहने से हम जो है सही राह पे रहते हैं और एट द सेम टाइम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, है ना। आइए देख लेते हैं कि यूनिवर्सल गाइडलाइन क्या है। यू आर रेडी, अरे वाह, यू आर रेडी, अब आप तैयार हैं, है ना। लोगों को लगता हुआ कि कितना ईश्वर कितना मतलब दयाहीन है, उसको जरा सा भी उस पर दया नहीं आती है कि दो प्यार करने वाले को अलग कर दिया, ये ऐसा सिचुएशन में क्यों डाल दिया। सिचुएशन में वो नहीं डालता, सिचुएशन तो हमने ही क्रिएट की है, लेकिन वो इतना दयालु है कि आपको उस सिचुएशन से निकाल लेता है, सही राह दिखाते दिखाते। और अब यूनिवर्स बोल रहे हैं कि बेटा अब तुम रेडी हो। किस लिए रेडी हो, आगे देखते हैं। पीसफुल रिसोल्यूशन, शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए अब तुम रेडी हो, क्योंकि जब तक आपके कर्मा रहेंगे आप शांति में नहीं रह सकते। जब तक आपकी क्लीनिंग नहीं होगा आप शांत नहीं रह सकते। जब आपकी कर्मा क्लीन हो जाएंगे, जब देखो वहाँ पे क्लियरिफिकेशन हो गया है आपके पास्ट लाइफ में, क्यों हम लोग यहाँ आए हैं, क्या रीज़न है, उस स्ट्रॉन्ग फील को हम जब समझ जाते हैं, उस कनेक्शन को हम समझ जाएंगे, तो क्या होगा, अपने आप शांति आ जाएगी। तो वही कह रहे हैं परमात्मा कि यू आर रेडी, पीसफुल सॉल्यूशन, तुम तैयार हो शांतिपूर्ण वातावरण के लिए, क्योंकि तुम्हारी जो गंदगी थी वो निकल गई है। अनलाइकली आस्क योर एंजल्स, जब भी तुम्हें कोई दुविधा हो रही है, अनलाइकली यानी दुविधा हो गया या दुर्भाग्यपूर्ण जैसा आपको लग रहा है, तो आप अपने एंजल से पूछिए, जवाब वहाँ मिल जाएगा, क्योंकि एंजल्स तो आपके आसपास ही मंडरा रहे हैं। मुझे तो है ना बहुत अच्छा वाला फील आ रहा कि एंजल्स है ना सब आसपास जो है मूव कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, लाइक दैट। तो कहते हैं कि सब मैं आसपास ही आपके जो है आपके गाइड है, आपके एंजल्स हैं, आप उनसे पूछिए, जवाब मिल जाएगा, है ना। अपने आप को दुर्भाग्यपूर्ण समझने की ज़रूरत नहीं है। ये यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम जो है स्पेशल हो, अच्छे हो, सुंदर हो, प्यारे हो, और हम तुम्हें से बहुत प्यार करते हैं। एंजल्स तो बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, बहुत बहुत बहुत, ये कह रहे हैं, ये एनर्जी आई है। तो बस मज़ा ही आ गया। अब चलिए देखते हैं
अल्फ़ाबेट से देख लेती हूँ कोई विशेष मैसेज। साउंड पे मत जाना क्योंकि कैरी बैग में है। देखिए क्या बस सडन क्या है। देखिए जब भी हम कोई भी चीज़ें जो होती है ना, जब पॉजिटिव एनर्जी आता है, लाइट एनर्जी आता है, तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपके मन खुश हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बी लाइट, बी पोलाइट। ये एनर्जियाँ जो होती है आपको लाइट बनाती है। देखिए रीडिंग तो मैं ले रही हूँ जनरल की, लेकिन वो फील इतना गुड करा रहा है कि कोई सुधर गया, या कोई जो है परमात्मा से जुड़ रहा है, या कोई प्यार को समझ गया। तो ये जो है ना एनर्जियाँ बहुत वर्क करती है हमारे लाइफ में, हमारे सिचुएशन को या हमारे भाव को बदलने में या परखने में। तो यहाँ पर जो इतनी पॉजिटिव एनर्जी आई, इतने ही मतलब मेहनत किसी की रंग लाई है, दोनों की ही बोलूँगी, रंग लाई है। अब चलिए देखते हैं इसे बना क्या या और क्या क्रिएट हो सकता है। पहले तो मैं बता दूँ कि अल्फ़ाबेट यानी आपका नाम, आपका शहर, आपका देश, या आपका वर्क प्लेस हो सकता है, या आपका प्रियजन कोई हो सकता है। तो देख लेते हैं। अगेन बैग आया है भाई। कौन हो, किसने नया बैग खरीदा है, या किसने अपने बैग में कुछ छुपा रखा है। ओपन इट, ओपन इट, खोल दो। बैग भी आया है और बॉक्स भी आया है। कौन हो भाई, खोल दो, खोल दो। यूनिवर्स बोल रहे हैं उसे खोल दो। देखिए बैग भी आया और बॉक्स भी आया। कोई पिछली घटना है बेटा आप लोग की, आपको कहा जा रहा है अपने पार्टनर के सामने रखने के लिए, या फिर आकर रखेंगे, है ना। ये कह रहा है बेटर ओपन एक्स। एक्स मतलब होता है पिछला, है ना। बोलते हैं ना एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स वाइफ, है ना, एक्स हस्बैंड या एक्स प्लेस, है ना। तो एक्स का मतलब होता है पिछला, जो बीत गया। तो आपको यहाँ पर जो बीत गया है या जो कोई पिछले कहानी है, उसमें कुछ ना कुछ बात है, उसको कहा जा रहा है कि ओपन करने के लिए। ये आपका ना ब्लॉकेज है एक्चुअली, इसलिए बार बार ये संदेश आ रहा है। इस ब्लॉकेज से आप लोग बाहर निकलिएगा ना, तो क्या होगा कि आप जो है आपकी मिलन होने का राह बन जाएगा। यही कारण है कि कुछ कुछ चीज़ें जो आपको लग रहा हो कि अरे मैं क्यों नहीं बात हो रहा है, या फिर क्यों नहीं हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट ओनली। वो बॉक्स नहीं आपने खोला। जैसे आपने वो बॉक्स खोल दिया ना, तो ठीक हो जाएगा। और भी देखते हैं और क्या बन रहा है भाई, और कौन सी एनर्जी यूनिवर्स इसके द्वारा आपको बताना चाह रहा है। ए जी, कोई पुकार रहा है। ए जी, ए जी कोई पुकार रहा है। ए जी, लगता है आपको पुकारते होगा कोई, किसी को कोई ए जी कह के पुकार है। ए जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो भी ये एनर्जी यस है, वही से मुझे यस की एनर्जी आ रही है कि कुछ जो आप लोगों ने सोच रखा है, जो भी अभी आपने मन में सोचा, अभी जस्ट जिसने जो प्रेयर किया है उसको बिंगो, यूनिवर्स बोल रहा है यस, उसकी जो है पूरी होगी, पूरी होगी उसकी आरजू पूरी होने वाली है। ये आया है। बाय, BUY बाय। कुछ खरीदने की बात हो रही है। कुछ जो है आपके पार्टनर जो है खरीद के रखे हैं, या फिर आप उनके लिए खरीद के रखे हैं। भाई क्या खरीद के रखे हो, कुछ तो खरीद कर रखा है। गिफ्ट हो सकता है, आपके लिए खरीदारी की है, या तो आपने उनके लिए की है या वो आपके लिए किए हैं। लेकिन यहाँ पे खरीदारी की एनर्जी आ रही है, यानी कुछ खरीदा है आपने। क्या खरीदा है आपने भाई। कैब, कोई घूमने जा रहा है, ट्रैवलिंग का एनर्जी है। कैब, कोई घूमने जा रहा है, कोई घूमने जा रहा है, या आप दोनों एक साथ में जा रहे हैं, या कैब में बैठे हुए हैं आपके बारे में सोच रहे हैं। दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं या आप उनके बारे में सोच रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर जो है कि आपकी एनर्जी आई है, कोई सफ़र कर रहा है और सफ़र में गाने सुन रहा है और आपके बारे में सोच रहा है, या आप उनके बारे में सोच रहे हैं, दोनों में से कोई तो कर ही रहा है। तो ओए देखिए कोई पुकार रहा, ओए ओए। आप सुन नहीं रहे हो तो अकेले में भी बैठ करके आपको पुकारते रहते। चलिए अब चलते हैं, ज़रा नंबर से देख लेती हूँ कि नंबर्स में क्या आए हैं। नंबर्स निकल के आए हैं 5 4 अगेन 7। हद हो गई, आप लोग राजा बन के रहेंगे। ये नंबर ये लेकिन आसानी से नहीं आ रहा, बहुत दिनों के बाद, एक लंबा साइकिल चलने के बाद ये नंबर्स, इस नंबर्स निकल के आ रहे हैं। 2 ऑल्सो का निकल कर आ रहा है। तो डेफिनेटली जो है ये बड़ा मिशन कंप्लीट हुआ, यूनिवर्स का भी और आप लोग का भी एक बड़ा मिशन कंप्लीट हुआ। 25 जो है ईयर हो सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट ईयर हो सकता है आप लोग के लिए। 2025 शायद हमेशा हमेशा का मिलन, या कोई बड़ा बिग प्रोजेक्ट आप साथ करेंगे, या ऐसा कुछ है जो 25 जो है आपके लिए साल जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। 2025 बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, 2024 बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। इतिहास रचेंगे, यहाँ पे आवाज़ आ रहा है कि इतिहास रचना है आपको। यूनिवर्स आपसे ना इतिहास रचवाएगा। लोग आपके कायल होंगे, जो अभी तक आप लोग डर रहे थे ना कि लोग क्या कहेंगे, पता नहीं क्या हो गया, लोग आपके कायल होंगे, आपके पीछे भागेंगे। ये वाली एनर्जी है। अब चलिए ज़रा सा जोड़ कर देख लेते हैं। देखिए अब अलग अलग पहले मैं बता दूं, 2 नंबर है मून का नंबर, यानी आपके इंट्यूशंस के नंबर है और आपके कल्पना शक्ति का नंबर है। 4 है राहु का नंबर, जहाँ पर आपका दिमाग जो का काम होता है, जो बहुत ज़्यादा जो है भागता है। 5 जो है वो बिजनेस का, कम्युनिकेशंस का, पैसे का नंबर है। लेकिन ये मैं यहाँ रखूँगी एक्चुअली, क्योंकि राहु भटकाता ज़रूर है, लेकिन ये केतु के साथ है, यानी अपने संपूर्ण अवस्था में है, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं भटकाएगा। मतलब सर और धड़ दोनों ही साथ में, तो अब भटकाव समाप्त हो गया। तो ये दोनों साथ आ रहे हैं और 47 ईयर्स डेफिनेटली किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ज़िंदगी बदल देने वाले ये साल हो सकता है। किसी का उम्र हो सकता है 54, किसी का उम्र हो सकता है 25, किसी का उम्र हो सकता है 24, किसी का उम्र हो सकता है 45 लाइक दैट, किसी का 75, 74, 72 लाइक दैट। और डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं इनमें से बहुत सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों की जो है साइकिल हो सकती है। अब चलिए जोड़ के देखते हैं कि क्या निकल के आता है। देखिए यहाँ पे एक प्लस साइन, प्लस का भी साइन है। प्लस का साइन जो होता है बढ़ना, ग्रोथ है ना। प्लस करते हैं तो क्या होता है, बढ़ जाता है, जोड़ हो जाता है। और एट द सेम टाइम प्लस का जो साइन होता है एक स्पिरिचुअल साइन भी है ना, आपने देखा होगा, है ना। प्लस जो होता है डॉक्टर का भी साइन होता है, डॉक्टर के देखा है आपने, प्लस का साइन होता है, यानी कि प्लस का साइन का मतलब क्या है कि पॉजिटिविटी, है ना। प्लस क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, आप ये समझ लें पॉजिटिविटी का संदेश है। अब जरा जोड़ के भी देख लूँ तो मतलब सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है। 5 2 7 7 4 11 11 7 18, ठीक ना। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, 5 2 7 11 18, यानी 9 नंबर आ रहा है। 9 नंबर जो होता है वो एक ट्रेनर का नंबर होता है। ट्रेनर का नंबर समझते हो, इसको हम बोल सकते हैं कि जो कुछ चीज़ों पर काम किया, ठीक है, उसको ट्रेनिंग मिली। अब जैसे कैसे ट्रेनर, मान लो कि कोई सीवियर शक्ति है, अभी जो साइकिल चल रहा है उससे रिलेटेड आपने क्या सीखा। अब मान लो कि प्यार से ही रिलेटेड आपने सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना ये भी, कि आप प्यार के लिए अनुकूलता क्या होती है, प्यार में नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हो गया तो किस प्रकार के सिचुएशन में हम पढ़ते हैं, किस प्रकार से वहाँ से निकलेंगे, और किस प्रकार से सच्चा प्यार जो है आपको परमात्मा से मिलाता है। तो ये आपकी क्या हो गई, ट्रेनिंग हो गई। और 9 नंबर क्या होता है, ट्रेनर का होता है,
यानी जो भी ज्ञान आपको प्राप्त हुआ अपने ट्रेनिंग के जरिए जो आपने प्राप्त किया, अब उस दूसरे को ट्रेंड करना है ना। आपको लीडर बना दिया गया, बेसिकली अगर कहें तो आपको ट्रेनर बना दिया गया। आप यू हैव टू वर्क एज ए ट्रेनर। बहुत ज़्यादा मैं रिलेट कर पा रही हूँ, मैं भी कर रही हूँ इस बात से, और आप सब भी करेंगे। जो लोग भी जो इस रिलेशंस में आगे डेफिनेटली करेंगे। ये सब के लिए मैसेज है। जो लोग भी इस ट्रेनिंग में पढ़े हैं, जिन लोगों को यूनिवर्स ने ट्रेनिंग दी है, सबकी ये कंडीशन होगी। स्पेशली देखो, ये प्यार वाली एनर्जी है, प्यार की रीडिंग है, उसमें ये बातें आ रही हैं। इसका अर्थ समझ लो कि आप चुने गए हैं, है ना। आपको यूनिवर्स ने चुना है कि प्यार में रहकर प्यार की एनर्जी के साथ जो है आप सर्व करें। आपको दुनिया में प्यार क्या होता है ये बांटना है। प्यार को खुद ना समझोगे, दूसरों को कैसे समझाओगे। इन अनकंडीशनल लव के कंडीशंस को आपको समझाना है, और उसको समझने के लिए आपको खुद को समझना बहुत ज़रूरी था, जो यूनिवर्स ने आपको करवाया है। तो यहाँ पे बी पॉजिटिव की भी एनर्जी आई है कि यूनिवर्स भर भर की पॉजिटिविटी आपको भेज रहे हैं, क्योंकि आप उस लायक हैं। आपको काम ही वही करना है, तो आपको जब काम वो करना है तो उसके लिए तो आपको तैयार किया जाएगा ना। तो यहाँ ट्रेनर की एनर्जी आई है, तो सभी के लिए तैयारी कर लीजिए। तैयारी यूनिवर्स ने करवा दिया है। हमें तो सिर्फ क्या करना है, सिलेंडर कर देना है। तो यू हैव टू बी सिलेंडर ओनली। ये ना सोचना मैं कैसे करूँगा, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो ये काम कर रहा हूँ ना। आपकी हो चुकी है, अपने आप जो है आपको हालात मिलेंगे, सिचुएशन मिलेंगे, और उसमें आप डील करने लगिएगा। तो ट्रेनर की एनर्जी आई है, और थी तो लव रीडिंग, लेकिन देखो तो इसमें जो है आपके कार्यशैली भी बता दिए गए हैं कि क्या सोल पर्पस, बेसिकली व्हाट वी कैन से इट्स अ सोल पर्पस। आपके सोल पर्पस यहाँ पे क्लियर हो गए हैं, खासकर जोड़े वाले, है ना। तो इसलिए जो है आपको इतनी बढ़िया से समझाया जा रहा था, इतनी जो है ठोक पिटाई आपकी हो रही थी, और नतीजा तो आप देख ही रहे हैं। आपने अपने अंदर परिवर्तन ज़रूर देखा होगा आपने। तो यूनिवर्स का शुक्रिया ज़रूर अदा करना। बहुत मेहनत की है उन लोगों ने आप पे, है ना, हम पर। तो मैं आप सभी के अपने साथ साथ आप सभी के तरफ से यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ। और शुक्रिया प्रभु, आपने हमें इस लायक समझा और हमें ये काम सौंपा और हमें ये गाइडलाइन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपका। मैं अपने सभी साथियों, सभी शिव शक्तियों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो ये था रीडिंग। मैं लव मैसेजेस बाद में लूँगी, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं लव मैसेजेस बाद में डाल दूँगी। बहुत सारे जो हैं गाने और बहुत सारे मैसेजेस चैनलाइज हुए हैं, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बना दूँगी, ठीक है। तो अभी के लिए फिर मिलती हूँ। गुड नाइट।